जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम मैथ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 11 का प्रश्नावली 11.2 को देखते हैं। क्या है 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 3.5 मीटर ये व्यास दिया है। इसका व्यास दिया हुआ क्या ज्ञात करना है हमको? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। व्यास कितना दिया है हमारा? व्यास दिया है 14 और रेडियस हम निकालेंगे त्रिज्या। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो इसको आधा कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रेडियस निकल गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr²। कुछ नहीं, सिंपल। पिछली वीडियो ऐसा ही था। जो पिछली वीडियो बच्चे नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जाकर देख लीजिएगा। अब आर के मान इतना रख लेंगे, फिर डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो 4 पाई के मान 22/7। आर कितना है? 14/2 गुना 14/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी की 14, 2 एकम 2, ये देखिए 2 2 4, तो ये 2 और ये 2 कट गया, 4 यहीं कट गया 4। तो 22 गुना 2 गुना 44। तो 22 गुना 2 कितना हो गया? 22 गुना 2 44। देखिए 2 2 4 और 2 2 4 और गुना 14 और आंसर हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं। तो 22 गुना 14, तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 कितना हो गया? 2 और ये 2 8, 8 2 10, 2 1 क्या हो गया? 4 दूनी के 8, 44 से करना था, इससे नहीं करना। 44 गुना 14 करना था, हम 22 गुना 14 कर रहा था। 22 गुना 2 हो गया 44 और गुना 4, तो 44 गुना 4 कर 44 गुना 14 करना है। तो 44 गुना 14 कितना हो गया? 16, 16 1 17, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 1 17 कैरी हो गया 11, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4, तो 6 7 3 10 4 11, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना गया हमारा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? व्यास कितना दिया है? व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। कितना दिया? 21। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? त्रिज्या, मतलब रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 21/2। यहीं पे हम कर लिए, तो यहाँ पे साइड में लिख लिए 21/2। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 4πr²। इसको रख लेंगे, मान पुट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो 4 पाई का मान 22/7 और ये पाई और आर का कितना है? 21, 2 और 21/2। πr² है तो मतलब 2 बार गुना, तो 7 एकम 7, 7 3 के 21। और देखिए 2 दूनी के 4, 4 यहीं कट गया। ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 यहीं कट गया। तो 22 गुना 3 गुना 21, तो 22 गुना 3 मतलब 6 और 6 66 गुना 21। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 66 गुना 21, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 6 6 2 8, 3 और 1 कितना हो गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्यास कितना दिया? 3.5 मीटर दिया। यहाँ देखिए सेंटीमीटर दिया था, तो हमारा आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दिया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यहाँ पे मीटर, तो मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। 3.5 मीटर दिया है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कितना दिया है? व्यास हमारा दिया है कितना? 3.5 मीटर दिया है। तो रेडियस निकाल देंगे, मतलब त्रिज्या निकालेंगे। तो 3.5 डिवाइड बाई 2 ये हमारा रेडियस हो गया। अब उस मान पुट कर लेंगे। कितना होता है? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, और एक दो बार सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, खुद पे याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा। तो क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 पाई का मान 22/7, r² मतलब 3.5/2 और 3.5/2, 3.5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको नीचे हटाएंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो गुना में 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हटाएंगे दशमलव तो गुना 10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, या नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 5 35, ये 5 हो गया। और ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ये हो गया। 2 दूनी के 4, तो ये और ये 2 4 और ये 2 4 कट गया, बच गया हमारा फाइनल आंसर। ये कितना बचा? इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो 22 नीचे 1 है, कितना है? 3 35 और 2 गुना 10। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 7 35, 5 दूनी के 10। अब देखिए यहाँ से तो 11 7 77, 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। 77/2 कितना हो गया?
दो दो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर कितना बचा 1, तो 15, 16, कितना हो गया 16.35.5 हो जाएगा। तो ये 35.5 बोल रहे हैं। 2 से डिवाइड किए 2 तिहाई 6, बचा 1, 17, 17 को 2 से डिवाइड किए तो 8 बार में 16, अब बचा 1 तो पॉइंट लगा और 0 तो बचे 10, तो कितना हो जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 38.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए 38.5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए थे, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, पिछले क्वेश्चन ही जैसा था, बस इसमें इंटू और डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना और सूत्र याद करना है। इसमें पिछले जैसा क्वेश्चन में था डायरेक्ट रेडियस दे दिया था, मतलब डायरेक्ट त्रिज्या दे दिया था, इसमें व्यास दिया है, तो इसमें पहले त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। तो व्यास का आधा करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है रेडियस, व्यास का आधा डिवाइड करते हैं तो आता है रेडियस, तो व्यास को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ गया, बस रेडियस का मान यहाँ पुट कर लिए। अच्छा 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14/2, 14/2 को 2 बार इंटू कर लिया, फाइनल आंसर आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या था, व्यास दिया था 21, तो रेडियस निकाल लिए, 2 से डिवाइड करके, तो ये आ गया हमारा, सॉल्व कर लिए तो पूरा इतना सॉल्व करिए तो इतना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में क्या था 3.5 दिया था, 2 से डिवाइड कर लिए तो रेडियस आ गया 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे मान पुटअप कर लिया सबका, 4 का मान 4 रख दिए, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर मतलब 35 गुना 3.5 3.5/2 गुना 3.5 गुना 2, तो इसको पॉइंट दशमलव घटाए नीचे 10 आ गया, इसको दशमलव को हटाए नीचे 10 आ गया, तो सॉल्व कर लिया 5 7 35 को सॉल्व किया इतना आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर में दिया था इसलिए मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, कहाँ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर तो मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।